92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यूपी की कहानियां विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी 40 साल का इश्क। आजमगढ़ से लखनऊ का सफर इतना लंबा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था वजाहत साहब को जितना उस रोज हो रहा था। 71 साल के बुजुर्ग शख्स वजाहत आजमी को एसी बस में भी पसीना आ रहा था। ना सेहत ठीक थी उनकी। 3 अधेड़ बेटों और 2 जवान पोतों के बावजूद यूं ही अकेले सफर किया करते थे। पर आज कोई जहनी दुश्वारी थी जो परेशान कर रही थी। दरअसल वजाहत आजमी के बचपन के दोस्त मिर्जा अली बेग ने नौचंदी मेले वाले मुशायरे में वजाहत साहब को किसी जमाने की उनकी अधूरी मोहब्बत गुलफिशा के पता चलने के बारे में जो बता दिया था। यार, पूरे एतबार से तो नहीं कह सकता, लेकिन अंदाजा है कि वो गुलफिशा ही है। पुराने लखनऊ के बिलौचपुरा में किसी तरह जिंदगी गुजार रही है। गुलफिशा आज से 40 साल पहले उस वजाहत का फख्र और जुनून थी जो तब एक जवान और मजबूत कदकाठी का लड़का था। आजमगढ़ के एक जमींदारी घराने का वो लड़का जिसकी मुस्कुराहट पे लड़कियां फिदा थीं, लेकिन उसका दिल आया था गांव के एक गरीब परिवार की गुलफिशा पर। वो खूबसूरत गुलफिशा जिसके निचले होंठ की बाईं तरफ एक तिल हुआ करता था। उन दिनों गुलफिशा और उसकी माँ 3-4 दूसरे कामगारों के साथ हवेली पर गेहूं छानने के लिए आया करती थी। हवेली की तीसरी मंजिल पे पतंग उड़ाते वजाहत और दूसरी मंजिल पे गेहूं छानती गुलफिशा के बीच कब इश्क हो गया पता ही नहीं चला। अफसाना आगे बढ़ा और जीने मरने की कस्में भी खा ली गईं। वजाहत साहब को उसकी मासूमियत बहुत पसंद थी। वो मोरपंख किताबों में दबा के रखती और कहती, देखना ये कुछ वक्त बाद 2 हो जाएंगी। वजाहत उसकी मासूमियत पे मुस्कुरा देते थे, लेकिन इश्क की हर कसम में वो तासीर कहां होती है। वजाहत के वालिद शेख सुल्तान आजमी को एक मामूली लड़की को घर की बहू बनाने की वजाहत की ख्वाहिश के बारे में जब पता चला तो हवेली में गूंजी उनकी आवाज से दीवारें कांप उठी थी। वजाहत उस गूंज को 40 साल बाद आज भी महसूस कर सकते थे। वजाहत के अब्बा ने गुलफिशा को रुपयों की पेशकश कर वजाहत की जिंदगी से निकल जाने को कहा था। गुलफिशा ने न सिर्फ उनकी दौलत को ठोकर मारी, बल्कि उस बुज़दिल वजाहत के इश्क को भी जो अपने बाप के सामने इश्क का इकरार न कर सका। उसके बाद गुलफिशा और उसका परिवार कहां गया ये कोई नहीं जानता था। पर इतने सालों बाद अब वजाहत साहब को अचानक गुलफिशा के बारे में पता चला तो वो मरने से पहले गुलफिशा को एक नजर देखने निकल पड़े थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यूपी की कहानियां विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी 40 साल का इश्क। इस कहानी में अब तक आपने सुना आजमगढ़ में रहने वाले 71 साल के वजाहत आजमी को उनकी 40 साल पुरानी मोहब्बत गुलफिशा के बारे में पता चला है और वो चल पड़े हैं उनसे मिलने, उनको ढूंढने। क्या वो मिल पाएंगे और क्या गुलफिशा उनको माफ कर पाएगी? सुनते हैं आगे। लड़खड़ाते कदमों से एक 71 साल का बुजुर्ग लखनऊ के बिलौचपुरा में अपनी 40 साल पुरानी मोहब्बत को ढूंढ रहा था। अब वो कैसी होगी? मुझे पहचान पाएगी क्या? पहचान पाएगी तो क्या कहूंगा? ऐसे तमाम सवाल लिए वो बताए हुए पते पे पहुंच गए। पुराने लखनऊ का बिलौचपुरा इलाका जो जरदोजी के काम के लिए दुनिया में मशहूर है। इसी इलाके की तंग गलियों में कुछ देर बाद वो एक टाट के पर्दे वाली ड्योढ़ी पे खड़े थे। गुलफिशा इस इलाके में बड़ी बी के नाम से जानी जाती थी। कौन? एक बूढ़ी आवाज पर्दे के उस पार से गूंजी तो
वजाहत साहब का दिल धक से हो गया। पर्दा हटाया तो एक चेहरा सामने था। चेहरा बदल गया था। वक्त झुर्रियों की लिखावट में न जाने कितना कुछ कह गया था। हालांकि बाल कहीं कहीं से अब भी काले थे, लेकिन निचले होंठ के किनारे वो तिल गवाही दे रहा था कि हाँ, वो मैं ही हूं। वजाहत उस चेहरे को करोड़ों की भीड़ में पहचान सकते थे। उस एक पल में बीते 40 साल वजाहत साहब के सामने से गुजरने लगे। अफसोस, बुजुर्ग गुलफिशां की धुंधला चुकी आंखें अब वजाहत साहब को पहचान नहीं पाए। वजाहत साहब फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो कहें तो क्या कहें। बहरहाल उन्होंने लड़खड़ाते हुए कहा कि वो एक एनजीओ से आए हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। शुरुआती बातचीत में पता चला कि बड़ी बी के शौहर का इंतकाल हो चुका है। बच्चे हैं नहीं, लिहाजा अकेली ही रहती हैं, पर जिंदगी से मुतमईन है। गुजर बसर भर का सरकार से मिल जाता है तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। दरअसल बड़ी बी भी प्रदेश की उन तमाम बुजुर्गों में से थीं जिनको वृद्धा पेंशन मिलती थी। इसके अलावा क्योंकि उनका मेडिकल कार्ड भी बना था तो इलाज वगैरह भी मुफ्त हो जाता था। उन्होंने कहा कि उनको किसी एनजीओ से कोई मदद नहीं चाहिए। वैसे भी बाबू ने कहा है कि दिसंबर से अनाज 2 रुपए किलो मिलेगा। उनको और किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। बड़ी बी यानी गुलफिशां बोलती जा रही थीं, लेकिन वजाहत साहब को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो बस नम आंखों से उस चेहरे की दरारों में गुजरे दिनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यूपी की कहानियां विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी 40 साल का इश्क। इस कहानी में अब तक आपने सुना 40 साल बाद अपने खोए हुए इश्क गुलफिशां से मिलने पहुंचे आजमगढ़ के वजाहत साहब को पता चला कि गुलफिशां के शौहर का इंतकाल हो चुका है और वो अकेली ही रहती हैं। वो अपनी पहचान बदलकर एनजीओ वाला बनके उनकी मदद की पेशकश करते हैं, लेकिन गुलफिशां इनकार कर देती हैं। अब आगे। अक्सर जिंदगी में ऐसे हालात भी आते हैं जब वक्त आईना बनकर खुद की शक्ल सामने रख देता है। वजाहत साहब के लिए भी ये ऐसा ही वक्त था। उनमें हिम्मत नहीं थी गुलफिशां के चेहरे का सामना करने की, हालांकि वो उन्हें पहचान नहीं पाई थी। वजाहत साहब वापस आजमगढ़ तो लौट आए, लेकिन उनके जहन में गुलफिशां का वो बुजुर्ग चेहरा अब तक झिलमिला रहा था। जवानी के वो दिन भी जब वो साथ साथ थे। कुछ दिन यूं ही पशोपेश में गुजारने के बाद उन्होंने एक फैसला किया। एक लिफाफे में मोटी रकम और एक खत लिखा। खत में लिखा कि ये रकम उसी एनजीओ की तरफ से उनको दी जा रही है जिसका नुमाइंदा उनसे मिलने आया था। दोबारा उन बुझी हुई आंखों का सामना करने की हिम्मत तो नहीं थी उनमें, लिहाजा लिफाफा और खत अपने दोस्त मिर्जा के नौकर के हाथों भिजवा दिया। ऐसा नहीं है कि वो इसके बाद मुतमईन हो गए थे। एक टीस थी जो अब भी दिल के अंदर थी। काश मैं अब्बा के सामने तब हिम्मत दिखा पाता। काश मैं बुज़दिल ना होता। राहत थी तो बस ये कि कुछ पैसे गुलफिशां को भिजवा दिए हैं। उम्मीद थी कि इससे हालात कुछ तो बेहतर होंगे उसके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिफाफा भेजने के चौथे दिन ही मिर्जा का नौकर वापस वजाहत साहब के घर आया और उसने लिफाफा और खत उन्हें देते हुए कहा कि ये उन्होंने वापस कर दिया है। वजाहत नाउम्मीद तो हुए, लेकिन जब गौर से देखा तो लिफाफा तो वही था, लेकिन खत बदला हुआ था। फुर्ती से खत की तह खोली और पढ़ा। लिखा था, वजाहत, आंखें धुंधला भी जाएं तो क्या, दिल तो समझता ही है। मैं जानती हूं वो तुम थे, लेकिन क्या इत्तेफाक है। हाँ, एक बार तुम्हारे अब्बा ने रकम की पेशकश की थी, अब तुमने कर दी। मुझे नहीं चाहिए। और हां, मेरा मर चुका शौहर कोई और नहीं,
तुम ही हो। मैंने शादी नहीं की। तुम सही थे वजाहत। किताब में रखने से मोर पंख दो नहीं होते। पर गम मत करना, मैं खुश हूं। तुम भी जहां रहो खुश रहना। गुलफिशा। बस इतनी सी थी ये कहानी।